जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्मानी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्त वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप सनातन धर्म के कुछ नियम सुन रहे हैं। माँ भगवती आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। मनुष्य को ऐसे घर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए जिस घर में ब्याज का पैसा आता हो, क्योंकि ब्याज 3%, 5%, 10% तक मनुष्य वसूलता है। क्योंकि जब कोई ब्याज का पैसा देता है तो उसकी आत्मा दुखती है उसमें। इसलिए कुछ धर्म में ब्याज के पैसे को हराम की कमाई कहा गया है। और वो हराम की कमाई बच्चे यदि यूज करते हैं तो बच्चे हरामी निकल जाते हैं। इसीलिए ऐसे घर का भोजन कभी नहीं करें जिस घर में ब्याज का पैसा आता हो, क्योंकि ब्याज का पैसा देते समय मनुष्य की आत्मा बहुत दुखती है। और जब हम ब्याज लेने वाले के घर का भोजन ग्रहण करते हैं तो समझ लो ब्याज देने वाले की जो हाय बद्दुआ, उसका असर उस भोजन खाने वाले पर भी पड़ता है। जिस घर में अंडा बनता हो, मीट बनता हो, शराब का सेवन होता हो, उस घर में सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति को कभी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका धर्म भ्रष्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और जिस घर में दलाली का पैसा, कमीशन का पैसा आता हो, उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। खाना तो बहुत दूर की बात हो गई। और जब भी आप मंदिर में जाए तो भंडारा कभी भी फ्री में नहीं खाना चाहिए। दान पात्र में कुछ न कुछ पैसा अवश्य डालना चाहिए, उस घर का ही खाना चाहिए। और जो सूतक पातक में जो शुद्धिकरण के समय पे भोजन कराया जाता है, जिसको ब्रह्म भोज बोला जाता है, उसको भी भोजन नहीं खाना चाहिए। वह भोजन भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें भी आपके पुण्य क्षय होते हैं। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म भोज भी नहीं करना चाहिए। अब रही बात आपकी अगले की, जहां पर पूजा पाठ का नियम का पालन नहीं किया जाता हो, जिस घर में दीपक नहीं लगाया जाता हो, जिस घर में बिना स्नान किए भोजन बनाते हो, उस घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। और जिस घर में स्त्रियां मासिक धर्म रहते हुए भोजन करती हो, मतलब अशुद्ध अवस्था में रहते हुए भोजन बनाती हो, पीरियड अवस्था में रहते हुए भोजन बनाती हो, ऐसे घर में बने हुए उन स्त्रियों के हाथ का बना हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए, और नहीं ऐसी स्त्रियों को भोजन बना करके खिलाना चाहिए। और मेरी सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि मासिक धर्म की अवस्था में ध्यान रखें, 7 दिन तक अपने हाथ से भोजन बना करके नहीं खिलाना चाहिए, पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए, और धार्मिक स्थल यानी किसी मंदिर की दहलीज तक भी नहीं पहुंचना, दहलीज के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। जय माता दी। जय मां कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। मुझे उम्मीद है
कि आप लोग अपने पुण्य को क्षय नहीं करोगे इस प्रकार का अशुद्ध भोजन करके।